जनता का भी हमको बैठ जाओ अपने आप संभाल लेंगे जिनको संभालना है। तो जनता की जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों इनको दूर करना पड़ेगा, और कुरीति बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मित्र, एक कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी। एक बार एक गाय जंगल में चरने के लिए गई थी, मालिक ने छोड़ दिया जंगल के अंदर, पहले चरते ही थे गोचरांद में। अचानक वहां एक शेर आ गया, और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा। शेर का जंगल के अंदर कोई भी शिकार जो बनता है तो वो करता ही है। गाय आगे आगे दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है, और अचानक देखते हैं कि वहां एक दलदल, एक झील में दलदल थी वहां, और दौड़ते हुए गाय ने छलांग लगाए, गाय उसमें धंस गई। जब गाय धंस गई तो पीछे पीछे शेर था। अब शेर ने भी अपना शिकार, उसको तो लगा मुझे गाय का शिकार करना है, आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, उसने भी छलांग लगाई और वो भी उसमें धंस गया। अब दोनों धंस गए, दोनों लाचार थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। काफी प्रयत्न करने के बाद भी जब नहीं निकल रहे थे तो गाय ने अचानक एक विचार आया उसको, विनम्रता का भाव मन में था। शेर को पूछा कि ठीक है, तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मेरा शिकार करने वाले थे, अब तो मैं भी फंस गई, तुम भी फंस गए। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई मालिक है जिसको तुम मानते हो? शेर कहता, ला मैं तो जंगल का शेर हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है, मैं तो राजा हूं। शेर जंगल का राजा ऐसा कहा जाता है, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है। लेकिन हैरान हुआ शेर के, गाय मेरे से प्रश्न पूछ क्यों रही है? तो पूछा कि गाय ये बताओ कि ये प्रश्न तुमने पूछा क्यों है? वो कहने लगे, मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा तो मालिक नहीं है, किसी कोई तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, लेकिन मेरा मालिक घर में बैठा है, और जब मैं शाम तक घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा, और जब ढूंढते हुए आएगा तो यहां तक भी पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो वो जरूर मुझे यहां दलदल में फंसा देख करके, अपने प्रयत्न करके मुझे निकाल लेगा, निकाल के घर ले जाएगा। तुम्हारा मालिक तो है नहीं, तुम यहीं गिर करके तुम सड़ जाओगे, मर जाओगे। बहुत चतुराई से उस गाय ने शेर को यह बता दिया कि मालिक जरूर सिर के ऊपर रखना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम भी देखा जाए तो आज कुरीतियां, जितनी बुराइयां उस दलदल में फंसे हुए हैं। एक मालिक चाहिए, और वो मालिक हैं हम जो समाज बैठे हैं, संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी, ये हमारे मालिक हैं। वो क्या है? सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, इससे बड़ा समभाव नहीं हो सकता। हमारे लिए सब समान है। बजट इस योजना के मद में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। हम भी नया सर्वे करा रहे हैं, और इस नए सर्वे में खास करके जो गरीब है, जिसकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक से कम है, ऐसे सब गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उनकी भरपूर सहायता करके उनके मकान बनवाए जाएंगे। किसी को बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। रीस लगती होगी पास पड़ोस में कि हमारा दूसरा साथी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो ऐसे गरीब बच्चे, उनकी जो फीस है वो भी प्राइवेट स्कूलों के हमने निर्धारित कर दी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस उनकी भी हम देंगे। चिराग योजना, इस अंतर्गत योजना बनाई गई है। लगभग 75% परिवार उस 180 से नीचे आते हैं। तो सबसे ज्यादा लाभ अगर होगा तो अनुसूचित जाति के लोगों को होगा। गरीबी जहां ज्यादा है उनका सहयोग भी उसी प्रकार से हम ज्यादा करें कि जो आय के वर्ग के लोग हैं ऑटोमेटिकली उनका राशन बनेगा। जिनका पहले नहीं भी था, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के हमने पहले 51,000 रुपया हम देते थे अनुसूचित जाति के लोगों को, अब उसको हमने 71,000 रुपया कर दिया, 20,000 रुपया उसमें बढ़ा दिया है, ताकि हमारे परिवारों में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं, और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे
तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़ी है जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे, किसी से 2000 निकाल लिया, किसी से 5000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाढ़ ले। अब उस रोजगार में नहीं जाने देंगे इनको जिसमें पहले गए थे। इसलिए ये बहुत लोगों को बहकाते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं हम कि भाई कोई ठेकेदार है, ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है, 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर। उनके काम शुरू हो गए हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बन के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है, समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे हमारा पैसा चला गया। ये तो 31 मार्च की डेट है, जितना कराना करा लो। हाँ, अगर सब लोग खत्म कर देंगे और जरूरत होगी तब भी हम देंगे, हमारे पास बजट में कमी नहीं है, और देंगे। मित्रों, गांव में विकास, मित्रों काम कराने के लिए लोग आगे आने चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये हमने कहा है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर साथ लगते हैं तो जितनी चीजें चाहिए उनको मिलेंगी। मित्रों, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे बातें तो बहुत हैं कहने के लायक, लेकिन हमारे कृष्ण पवार